आ रहे हैं, ध्यान से सुनना। और अगस्त्य मुनि सुन। आज अगस्त्य जी ने प्रश्न किया, देव सेनापति देव विचित्रेयं सुधा कथा पुरन्यच महात्म्यम् वदा भागवतस्य मे। हे भगवान, आप सुंदर सुंदर चरित्र सुना रहे हैं देवी भागवत के, और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए। हमारा मन तृप्त नहीं हो रहा है गुरुदेव। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सुनो ऋषि, और यहाँ पर कार्तिकेय भगवान कहते हैं सुन ऋषि। धरती पर एक संत हुए थे जिनका नाम था ऋतवा। क्या नाम था? ऋतवा। इन्होंने बहुत तप किया, लेकिन महात्मा की कोई संतान नहीं हुई महाराज। और ये महात्मा जब अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी से पूछी, हे गुरुजी मेरे संतान निछुणी नैन की कौन? गुरुजी ने कहा पुत्रेष्ट यज्ञ करो। पहले तो कहा कि तेरे भाग में संतान ही नहीं है, और फिर कहा कि तुझे बेटा चाहिए तो पुत्रेष्ट यज्ञ करो। तो महाराज पुत्रेष्ट यज्ञ किया गया, और जैसे ही बेटा हुआ तो ऐसा बेटा घर में हो गया जो रोग से ग्रसित था। तथा एवाथ स मुनि शोक रोगा कुलो भवत। शोक रोगा कुलो भवत कुलो भवत। पहले तो बेटा ही नहीं था, अब बेटा हुआ तो हमारा रोग से ग्रसित हुआ। रोग छिते के बेटे, बीमारी और कुल पर दाग लगाने वाला बेटा पैदा हुआ। ऐसा बेटा हुआ। समय बीता, बेटा जब बड़ा हुआ, इतना बड़ा हो गया बेटा कि इसके बेटे ने किसी की पत्नी को भगा करके ले गया। लिखा हुआ है ऐसा बेटा पैदा हुआ कि लोगों की पत्नी को भगा करके भाग गया, और भी पत्नी भी किसी महात्मा की पत्नी को लेकर के भाग गया। एकस्मिन् मुनिः पुत्रस्य बलात् पत्नीं जहार च। मेरे भिक्षां पितृनासो न च मातृ विमूढधी। न च मातृ विमूढधी। पिताजी परेशान हैं, बेटा ऐसा क्यों निकल गया, और इतना बड़ा खतरनाक कि किसी ऋषि की पत्नी को लेकर के भाग गया जबरदस्ती। बोलो जय श्री राम। आपकी संतान अच्छी है तो आपसे बड़ा करोड़पति धनवान व्यक्ति बोलो कोई नहीं है, और आपकी संतान यदि बुरी है तो आपसे दरिद्र निर्धन अभागा कोई नहीं। इसलिए राम कथा में बात आई है, वो माता पुत्रवती होती है जिस मां का बेटा भगवान का भक्त होता है। पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगती जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती युवती
पुत्रवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत रघुपति भगति जासु सुख होई, रघुपति भगति जासु सुत रघुपति भगति जासु सुख होई, जासु सुत होई, हम जासु सुख होई, जासु सुत होई, हम जासु सुख होई। तो वो माँ भाग्यवती होती है, वो माँ पुत्रवती होती है जिस माँ का बेटा भगवान का भक्त हो। और जिस माँ का बेटा भगवान का भक्त नहीं होता, उस बेटे ने तो केवल अपनी माँ को प्रसूति की पीड़ा दी है। अरे जो बालक अपनी माँ को कष्ट देता है, रुलाता है, उसने तो अपनी माँ का केवल सौंदर्य बिगाड़ा। अरे बेटा, पुत्रवती तो वो माँ होती है जिसका बेटा राम का भक्त हो, देवी का भक्त हो। बोलो जय श्री राम। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत, अरे जासु सुत हो। बोलो जय श्री राम। तो कहने का भाव यह है कि आपकी संतान अच्छी है तो आपसे बड़ा धनवान संपन्न कोई नहीं है, आपकी संतान बुरी है तो आपसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। बोलो जय श्री राम। मां की लापरवाही होती है तो बेटा चरित्रहीन होता है, पिता की लापरवाही होती है तो संतान मूर्ख होती है, और यदि वंश की लापरवाही होती है तो संतान कायर होती है, और यदि स्वयं की लापरवाही होती है तो लोग भूखे मरते हैं। लापरवाही जीवन का अंत कर देती है मेरी। मां की लापरवाही से बेटा चरित्रहीन होता, पिता की लापरवाही से पिता ने यदि अपने बेटे को सच्ची शिक्षा नहीं दी, अच्छे विद्यालयों में नहीं पढ़ाया तो बेटा मूर्ख हो सकता है। वंश में यदि अच्छे लोग नहीं हुए तो बेटा कायर हो सकता है, और स्वयं कुछ नहीं किया तो भूखे मर सकते हैं। बोलो जय श्री राम। कहते हैं आज इस ऋषि का बेटा चरित्रहीन हो गया, दूसरी की स्त्री को लेकर के भाग गया। बोलो जय श्री राम। जय श्री। पिताजी परेशान एक ज्योतिषी के पास गया। पंडित जी ने बोले क्या वे लगे रोए रोते मेरे भाग्य फूटी की भाग्य क्या होगी? बोले गुरु जी भाग्य फूटी मेरे। क्या हुआ? बोले बेटा अच्छा नहीं है। हे गुरु जी, मैं भी महात्मा हूं, मैं भी शास्त्रज्ञ हूं, मैंने शास्त्र पढ़े हैं। शास्त्रों में लिखा है गुरुदेव, क्या लिखा है? बोले कुपुत्रेण कुलम नष्टम, कुपुत्रेण हतम यशा, कुपुत्रेण चामुत्र दुखम निर्ययातना, दुखम निर्ययातना, कुपुत्रेण त्वयो नष्टो जन्म नष्टो कुभार्यया, कुभोजनेन दिवसा कुमुत्रेण सुखम कुता। हे गुरुदेव, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कुपुत्रेण त्वयो नष्टो, अगर बेटा कुपुत्र हो जाए तो जीवन नष्ट हो जाता है।
बोलो जय श्री राम। जय श्री जन्म नष्टम को भार्या, भार्या अच्छी नहीं मिली, पत्नी अच्छी नहीं मिली, तो उस व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है, पति का जीवन नष्ट हो जाता है। अगर देवी यदि रमछोड़ मिली, क्या मिलेगी? भागने वाली, उसका जीवन खराब। बोलो जय श्री राम। और कुभोजने दिवसा, अगर भोजन अच्छा नहीं मिला तो दिन अच्छा नहीं जाएगा। भोजन यदि अच्छा नहीं है तो दिन अच्छा। और कुमित्रेण शुकम कुता, यदि आपको यदि मित्र अच्छा नहीं मिला, मित्र यदि आपको धोखाधारी, अच्छा मुख पर तो मीठा मीठा बोलता है लेकिन पीछे से छुरी, उसके साथ होना तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। ऐसा व्यक्ति तुम्हें कभी भी गर्द में डाल सकता है। ऐसे मित्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मित्र से मित्र अच्छा नहीं है तो सारा सुख चैन चले जाएगा। हाँ, यदि साथी भी ढूंढना है तो ढंग का ढूंढना। बोलो जय श्री राम। इसलिए हमारे यहाँ संगत का प्रसंग लगता है, बोले जन बोले संग लगी, बोलो प्रसंग। इसलिए संग भी करना है तो अपने से छोटों का संग मत करो। आपसे जो महान है, जिन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है, ऐसे लोगों का संग करो। यदि छोटों का संग करोगे तो राम जी के लिए वनवास हो जाता है। मेरी माँ कैकेयी महारानी है, लेकिन महारानी होती हुई किसका संग कर रही है? दास, जो चरण दबो। अरे इतनी महारानी होती हुई दासी का संग, प्रमाण क्या निकला? राम के लिए वनवास हो गया। ये कथा क्या सिखा रही है? जब तुम अपने से छोटों का संग करते हो, जब तुम अपने से निम्न व्यक्ति का संग करते हो तो तुम गर्त में चले जाते हो, और जब तुम अपने से महान व्यक्ति का संग करते हो तब तुम महान बन जाते हो। जय श्री राम। इसलिए महान बनना है, छोटों का संग छोड़ करके बड़ों का संग करो, अच्छे लोगों का संग। बोलो जय श्री राम। तो आज ये ब्राह्मण दुखी है, कह रहा है गुरुदेव मेरा जीवन नष्ट हो गया, मेरा कुल भी नष्ट हो गया। ऐसे संतान से न होना अच्छा है, ऐसे पुत्र से न होना पुत्र अच्छा है। जो ऐसा पुत्र हो गया, ज्योतिषी के पास गया, ज्योतिषी से कुंडली दिखाई तो ज्योतिषी ने कहा राजन, हे कृतवाक मुनि, देख तेरे भाग्य में लिखा हुआ है, तेरे बेटे की कुंडली में लिखा हुआ है कि तेरे बेटे का जो जन्म है ना वो मूल नक्षत्र में हो रखा है। कौन से नक्षत्र में? मूल नक्षत्र में। इसलिए मूल नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है, इसलिए तुम्हारे घर का सुख चैन सब छिन गया है। भगवान स्वामहं पृष्टो मिच्छामि वद तत्प्रभो, ज्योतिषा शास्त्रस्य याचार्य पुत्रदोषील्य कारणम्, पुत्रदोषील्य कारणम् मुनेर्नेवा पराधस्ते न मातुर्न कुलस्य च रेवत्या तो गंडान्ते पुत्रदोषील्य कारणम्। हे ऋत्वाक मुनि, इसमें न तेरी गलती है न तेरी पत्नी की गलती है, इसमें है तो रेवती नक्षत्र की गलती है, क्योंकि तेरे बेटे का जो जन्म हो रखा है वो रेवती नक्षत्र में हो रखा है, और रेवती नक्षत्र मूल नक्षत्र होता है। हमारे ज्योतिषी के हिसाब से 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो मूल के होते हैं, और उसमें जो पहला नक्षत्र है वो रेवती, दूसरा अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल, ये 6 नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से ऐसे हैं जो मूल के होते हैं। इसलिए तुम्हारे बेटे का जो जन्म हो रखा है वो रेवती नक्षत्र में हो रखा है।
इसलिए तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे बेटे की गलती नहीं है, ये तो रेवती नक्षत्र की गलती है। देखो बच्चे जब मूल में पैदा हो जाए तो उनकी शांति करवानी चाहिए, मूल की नहीं करवाओगे तो कुल का बदनाम कर देंगे, या माता पिता बदनाम हो जाएंगे, बेटा खुद पागल हो जाएगा। यही हुआ। ऋतवाक महात्मा ने सुना कि रेवती नक्षत्र के द्वारा मेरा बेटा ऐसा है, तो तुरंत जल हाथ में लिया और रेवती नक्षत्र को श्राप दिया। दत्ते सापे तु तेना था पुष्णयश्चापताश्वथा कुमुदादो भामाशुम सर्वलोकस्य पश्यता। हे रेवती नक्षत्र, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद तू आकाश में नहीं रहेगा, तू धरती पर गिर जाएगा। ये मेरा श्राप है। जैसे ही जल छोड़ा महाराज, तो रेवती नक्षत्र आकाश से गिरा, वो धड़ाम तीसरी धरती पर गिर गया। बोल भक्त वत्सल भगवान। रेवत्री छस्य यत तेज तस्मा जाता तो कन्यका रूपेण प्रतिमा लोके द्वितीया श्रीरिवा भवत। द्वितीया श्रीरिवा भवत। रेवती नक्षत्र आकाश से नीचे गिरा और कुमुद पर्वत पर जाकर के गिरा। वहां पर एक महात्मा तप कर रहा था जिसका नाम था प्रमुच मुनि। उस मुनि ने देखा ये आवाज कहां से हुई, तो देखा महाराज की एक बहुत बड़ी आवाज हुई और सामने एक रेवत काला काला सा दिख रहा है और वहां से एक स्त्री प्रकट हो रही है। महात्मा दौड़ करके गया और उस स्त्री को उठा लिया और अपनी गोदी में रख दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। घर में वो बच्ची लाई, उसका नाम रखा रेवती। क्या नाम रखा? रेवती नाम उसको दी। भाग्यशाली हैं वो लोग, भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो दीन दुखियारी अनाथ बेटियों को गोद लेते हैं। उनके लिए तालियां बजाएं। बोलो जय श्री राम। बेटी कल है, बेटी भविष्य है। इसलिए आजकल तो सरकार ने भी कह दिया, नारा दे दिया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्यों ये नारा क्यों दिया सरकार ने? क्योंकि लोग अपने पेट में ही बेटियों की हत्या कर रहे थे। इसलिए सरकार ने कानून बना दिया, अब कोई पकड़ा गया तो उसको सजा होगी। और नारा दे दिया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्योंकि लोगों ने पेट में ही बेटियों को मारना शुरू कर दिया था। बोलो जय श्री राम। जो लोग अपने गर्भ में ही अपनी बेटी को मार देते हैं, ऐसी देवियों को कन्या पूजन करने का फल नहीं मिलता है। और ध्यान देना, यदि वो कन्या पूजन करती भी हैं तो फल नहीं मिलता है उनको, अधिकार नहीं है उनको कन्या पूजन करने का। अरे पहले तो गर्भ में बेटी को खत्म करे और फिर गलियों में कन्या पूजन के लिए बेटी ढूंढे। मां कहती है नहीं, ऐसे लोगों को सत्कर्म का फल नहीं मिलता जिन्होंने अपनी बेटी को अपने गर्भ में खत्म किया। बोलो जय श्री राम। आज इस प्रमुख महात्मा ने उस बेटी को अपनी शरण दी। घर में बेटी लाई, उसका लालन पालन करने लगे। समय बीता, बेटी बड़ी हुई और धीरे धीरे महाराज बेटी 20 साल की हो गई। एक दिन बेटी तो घर में थी, महात्मा यज्ञ कर रहा था। इतने में क्या हुआ कि एक राजा उनके घर पर आ गई। राजा का नाम था दुर्दम। दुर्दमो नाम में धावी तस्याश्रम पदम मुने। दुर्दमो नाम में धावी, एक दुर्दम नाम का राजा जो विक्रमशील राजा का पुत्र है दुर्दम, वो आज घर में आ रहा है। और जैसे ही महाराज प्रमुच के आश्रम में आया,
महात्मा तो यज्ञ कर रहे थे, लेकिन बेटी से पूछा कि देवी ये बताओ कि महात्मा कहाँ है। महर्षि भगवान स्मादा श्रामात् क्वागत प्रिये तत्पादो दृष्टुमिच्छामि वद कल्याणी तत्वतः। हे प्रिय, हे देवी, मेरे गुरुजी कहाँ हैं, महात्मा कहाँ हैं, कहाँ है महात्मा। तो उस बेटी से जब ये कहा कि गुरुजी कहाँ है, महात्मा कहाँ है, तो बेटी ने कहा, उस रेवती ने कहा, राजन अग्निशाला मुपगतो महाराजा महामुनि निश्चक्राम श्रमाद पूर्णम राजाप्य कर्ण। हे राजन, मेरे पिताजी अग्निशाला मुपगतो, मेरे पिताजी अग्निशाला में हैं, वहां पर मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। तुम मेरे पिताजी से मिलना चाहते हो तो अग्निशाला में जाओ। तब ये दुर्दम नाम का राजा अग्निशाला में गया। अग्निशाला में जैसे ही पहुंचा तो महात्मा प्रमुच ने स्वागत किया, आओ आओ राजन, आओ सुस्वागतम। तुम कैसे हो और तुम्हारी पत्नियां कैसी हैं? पत्नियां? बोले हाँ, तुम्हारी दो पत्नियां हैं, सुभद्रा और रेवती। इसलिए दोनों पत्नियां कैसी हैं? अब ये राजा चक्कर में पड़ गया कि मेरी तो एक ही पत्नी है, ये महात्मा दो दो पत्नी क्यों कह रहा है। तो प्रश्न किया गुरुदेव से, उस महात्मा से प्रश्न किया, सुभद्राद्यास्तु या भार्या मम संति गृहे विभो ना जामितास्तु भगवान नैव जानामि रेवती। हे महात्मा, मुझे इतना पता तो है कि सुभद्रा द्यास्तु या भार्या, मेरी भार्या तो सुभद्रा है। तब आप कह रहे हैं कि मेरी भार्या रेवती है। नैव जानामि रेवती, मैं रेवती को तो नहीं जानता हूँ, वो मेरी भार्या कैसे है, कहाँ से है? अरे प्रमुख महात्मा हंस पड़ा, हे राजन, मैं कोई और रेवती की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे घर में जो मेरी बेटी रेवती है वो भी तेरी पत्नी है। कैसे? बोले मैं जब यज्ञ कर रहा था तो यज्ञ में अग्निदेव ने कहा है कि थोड़ी देर बाद दुर्दम नाम का राजा तेरे घर में आने वाला है, उससे तो अपनी बेटी को विवाह देना। इसलिए मेरे घर में जो बेटी है वो भी तेरी पत्नी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि तेरी दोनों पत्नियां कैसी हैं। अच्छा अच्छा महाराज, ठीक है ठीक है। तब क्या हुआ? राजी खुशी क्या पूछनी थी, सीधे ब्याह ही कर दिया दुर्दम राजा का। ब्याह किया महाराज, चारों तरफ से ऋषि मुनि आए और अपनी बेटी का धूमधाम से विवाह दुर्दम राजा के साथ कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आज ये राजा अपनी बेटी की विदाई दे रहा है। ये महात्मा प्रमुख, आंसू हैं आंखों में। इधर देखो, मेरे ओर देखो, मेरे ओर सुनो। एक पिता की आंखों में दो बार आंसू आते हैं मेरी माँ। पिता कभी रोता नहीं है, और दो ही बार पिता रोता है। पहली बार पिता तब रोता है जब अपनी बेटी की विदाई देता है, तब एक पिता की आंखों में ऑटोमेटिक आंसू आ जाते हैं। और दूसरी बार पिता तब रोता है जब बुढ़ापे में बेटा पिता का ध्यान नहीं रखता। बुढ़िया जान ना पिताजी, तब बेटा यदि ध्यान न रखे पिताजी का, उस बाप के आंखों में आंसू आ जाते। अरे जैते मैन यतुर कमाई, जैते मैन कूड़ी बने दिन हैं, और ध्यान नहीं रखने लगे, ऑटोमेटिक आंसू। इसलिए दो ही बार रोता। तो आज ये पिताजी बोलो जय श्री राम। समय की बारी आई, विवाह संस्कार करवाने की बारी आई। बेटी कहती है पिताजी मेरा ब्याह रेवती नक्षत्र में होना चाहिए। बोले रेवती नक्षत्र तो धरती पर है नहीं, उसको तो ये नक्षत्रों में है नहीं, उसको तो साफ नहीं रखा है। तब ये बेटी कहती है किसने दिया?
बोले ऋतवाक महात्मा ने उसको श्राप दे रखा है, इसलिए आकाश में है नहीं बेटी, नक्षत्रों में उसकी गिनती नहीं है, इसलिए तुम्हारा ब्याह रेवती नक्षत्र में नहीं हो सकता है। तब ये बेटी कहती है पिताजी मैं ब्याह ही नहीं करूंगा। क्या धरती पर ऋतवाक ही महात्मा है, क्या और महात्मा नहीं है? क्या ऋतवाक महात्मा की शक्ति उस नक्षत्र को आकाश से धरती पर गिरा सकती है? हे पिताजी, क्या तुम्हारे तप में ये ताकत नहीं है कि तुम्हारा तप उस नक्षत्र को धरती से आकाश में पहुंचा दे? अरे प्रमुख ने कहा अरे बेटी तेरे लिए मैं ये सब करने के लिए तैयार हूं। तुरंत संकल्प किया और संकल्प मात्र से उस रेवती नक्षत्र को जो धरती पर गिरा था उसको आकाश में पहुंचा दिया और फिर अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से इस राजा के साथ कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। रेवती नाम्नि नक्षत्रे विवाह विधिना मुनि रेवतीं प्रददो जायो दुर्दमाय महात्मते। आज दुर्दम राजा के साथ प्रमुच मुनि ने अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कर दिया और आज मां भगवती इसकी बेटी का विवाह उन मां भगवती की कृपा से इस राजन के साथ हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आगे की कथा क्या है ये हम आपको कल सुनाएंगे। आज वाणी को यहीं पर विराम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। हर हर महादेव। तो आइए